प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने ही प्यारे से यूट्यूब चैनल एसके क्लासेस में। जैसा कि हम जानते हैं हमारी लगातार न्यूमेरिकल सीरीज़ चल रही है जिसमें बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल कराए जा रहे हैं। उसी क्रम में आज प्रिज्म के ताल्लुकात के न्यूमेरिकल होंगे। प्रिज्म से जो रिलेटेड न्यूमेरिकल हैं वो कराए जाएंगे, जो थोड़े सही लेवल के होते हैं, अच्छे सवाल होते हैं। तो आप लोग ध्यान से इस वाली वीडियो को देखिए। एक ही वीडियो में इसके सब सवाल करा देंगे, 3-4 सवाल हैं बस। एक प्रिज्म कोण 60 डिग्री है। प्रिज्म कोण शब्द दिखते ही ए का मान होता है ए बराबर 60 डिग्री तथा अल्पतम विचलन कोण कहा जाता है डेल्टा एम को। अब डेल्टा कैसे बनता है, पहले एस बना दिया जाए ऐसे, फिर इसे इससे मिला दिया जाए, ये हो जाता है डेल्टा और सापेक्ष में एम। अल्पतम विचलन कोण डेल्टा एम बराबर कितना है 38 डिग्री। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। अपवर्तनांक कहा जाता है एन को, यानी एन का मान हमें ज्ञात करना है। ये चीज़ हमें ब्रैकेट में दे रखी है। कभी भी प्रिज्म कोण का जिक्र हो जाए तो एक ही सूत्र होता है बस प्रिज्म के अपवर्तनांक का। हमारे हाई स्कूल में सिर्फ एक ही क्या होता है, हमेशा कभी भी प्रिज्म का जिक्र हो जाए तो यही सूत्र लग जाएगा, एन बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 और पूरे के अपॉन इतना, बहुत से यहाँ तक अपॉन कर देते हैं, ऐसा नहीं, यहाँ से बस अपॉन साइन ए बाई 2 ये सूत्र आता है। कभी कभी प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र लिखिए, ये भी आ जाता है। तो एन बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 अपॉन साइन ए बाई 2 जगह पर मान रख दिया जाएगा। अब एन बराबर साइन ए प्लस ए का मान है 60 प्लस डेल्टा एम का मान है 38 बटा 2 ऐसी के ऐसी जैसे लिखा हुआ है। सिर्फ जगह पर मान रख दिया जाएगा बस। पहले हमने सवाल पढ़ा, मान लिखा, फिर सूत्र लिख दिया, ये सूत्र होता है इसका। फिर जगह पर मान एन हमें ज्ञात करना है, एन ऐसे लिख दिया बराबर साइन ए की जगह पर ए का मान 60 प्लस डेल्टा एम 38 बटा 2 बटा, अब पूरे के बटा, ये वाला बटा जो है साइन ए बाई 2, यानी साइन ए का मीन्स कितना, ए का मीन्स से 60 और बटा 2। अब 2 से काट देंगे, ये 30 बार कटेगा, 30 बार इस साइड कर लेते हैं। एन बराबर हो जाएगा कितना, साइन इसे जोड़ दिया जाएगा 60 और 38 होगा ये 98 बटा 2। नीचे बटा 2 हैं, ये हैंगे नीचे बटा 2 और पूरे का बटा, ये वाला बटा जो है, ये वाला बटा लग जाएगा बटा कितना है यहाँ पर साइन 30। कुछ भी नहीं किया गया, सिर्फ हमने सवाल पढ़ा। पढ़ने के बाद प्रिज्म कोण दिखते ही ए का मान, अल्पतम विचलन कोण दिखते ही डेल्टा एम का मान, अपवर्तनांक हमें ज्ञात करना है। तो अपवर्तनांक कहा जाता है एन को। एन बराबर क्या, सूत्र लगा दिया हमने जैसे ही प्रिज्म का जिक्र हुआ, ये वाला एन बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 और अपॉन साइन ए बाई 2। 1-2 बार लिख के देख लेना है सूत्र को, 2-3 बार, ये तैयार हो जाएगा। फिर जगह पर मान रख दिए, एन बराबर साइन ए की जगह पर ए का मान प्लस डेल्टा एम की जगह डेल्टा एम का मान बटा 2 ऐसी ए की जगह ए का मान। अब 2 से काट दिया जाएगा, 2 चौक 8, 2 9 18, साइन 49 हो गया। साइन 49 का मान ये हमें दिया हुआ है 0.75 बटे का निशान है बटा। साइन 30 का मान हम जानते हैं 1 बटा 2, साइन 30 का मान होता है 1 बटा 2, तो 1 बटा 2 हमने लिख दिया। अब ये 2 जो है ये कूद के ऊपर पहुंच जाएंगे, यानी n बराबर हो जाएगा 0.75 गुणा 2, इनकी गुणा हो जाएगी 75 दूनी 150। ये समझ लो पॉइंट है ही नहीं, 75 की 2 से गुणा कर दी, 75 दूनी 150। अब 1 2 2 के बाद पॉइंट आ गया, तो 1 2 2 के बाद पॉइंट लगा दिया जाएगा, यही हमारा उत्तर निकल कर आ जाएगा। अगले सवाल की ओर, दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। 60 डिग्री कोण वाले प्लास्टिक प्रिज्म का, यानी ये जो कोण है वो काय का कोण है, प्रिज्म का कोण है, प्रिज्म का। तो प्रिज्म कोण को जो है सॉल्यूशन, प्रिज्म कोण को जो है वो ए कहा जाता है, ए बराबर 60 डिग्री। पीले प्रकाश के लिए अपवर्तनांक एन को कहा जाता है, एन बराबर √2 कह रहा है। फिर अल्पतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए। अल्पतम विचलन कोण डेल्टा एम को कहा जाता है, डेल्टा एम। अभी हमने जिक्र किया था, कभी भी अल्पतम विचलन कोण, प्रिज्म, इनका जिक्र हो जाए तो सिर्फ एक ही सूत्र होता है, वो प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए। कभी कभी सूत्र भी खाली लिखने को आ जाता है, खाली सूत्र भी। तो एन बराबर क्या, साइन, 1-2 बार इसे लिख के देख लेना, लिख के देख लेंगे तो इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तैयार हो जाएगा। साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 पूरे के अपॉन साइन ए बाई 2, इस तरह से साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 पूरे के अपॉन साइन ए बाई 2।
अब जगह पर मान रख देंगे, एन की जगह पर √2 बराबर साइन, सिर्फ जगह पर मान एन की जगह √2 बराबर साइन ए की जगह पर ए का मान कितना है 60 प्लस डेल्टा एम हमें ज्ञात करना है, इसे ऐसे ही रहने देंगे, बट्टे का निशान है बटा तो 2 ऐसे लिख देंगे, पूरे के बटा साइन a/2, साइन ए का मीन्स कितना है, ए का मीन्स है 60 और बटा 2 से काट देंगे 30 दूनी 60। अब उसके बाद इस साइड कर लेते हैं सवाल को। अब इसके नीचे एक मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी जाएगी साइन 60 प्लस, इसके नीचे एक मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी जाएगी साइन 60 प्लस डेल्टा एम अपॉन 2। ये पूरा एक पोर्शन की जब 1 से गुणा होगी तो ये पूरा पोर्शन उतार दिया जाएगा, साइन 60 प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 बराबर साइन 30 की इस साइड √2 से गुणा होगी तो ये बाजू बाजू में उतार दिया जाएगा, बस बराबर बराबर में, यानी √2 इंटू साइन 30, बस इस तरह से। कुछ भी नहीं किया गया है सवाल में, ये हमने जगह पर यहाँ पर सूत्र लिखा है, जगह पर मान रख दिए, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली। अब इस साइन 30 का मान लगा दिया जाएगा, ये ऐसे उतार लेंगे, साइन 60 प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 बराबर √2 इंटू साइन 30 का मान होता है 1/2। √2 ऐसे रहने दिया, कोई सा निशानी गुणा का, साइन 30 का मान 1/2। अब यहाँ पर ये अंडर है, ये अंडर नहीं है, जिस पर अंडर होता है उसका मीन्स होता है आधी घात, और जिस पर कुछ भी नहीं होता उसका मीन्स 1 घात। जब आधी घात से 1 घात काटी जाएगी तो नीचे आधी घात बचेगी, क्योंकि ये आधी बार, ये एक बार जब काटा जाएगा तो नीचे ज़्यादा है, नीचे आधा बचेगा, तो साइन इसे ऐसे लिख लिया जाएगा 60 प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 बराबर कितना बचा, ये 1/√2। देखो एक ये √2 नीचे, 1/√2, यहाँ पर साइन है तो ये देखा जाएगा 1/√2 कौन से साइन का मान होता है, ये होता है साइन 45 डिग्री का मान, तो इसकी जगह पर लिख दिया जाएगा साइन 45 डिग्री, किसकी जगह पर, 1/√2 की जगह पर। अब ये साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा 60 प्लस, हालांकि ऐसे काटते नहीं है लेकिन दिखाया जा रहा है सिर्फ आपको समझाने के लिए, 60 प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 बराबर 45 डिग्री। अब ये 2 की इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, कितना हो जाएगा 60 प्लस डेल्टा एम बराबर 45 दूनी 90, डेल्टा एम को यहीं पर रोक लिया जाएगा बराबर 90 और 60 उधर जाकर हो जाएंगे काय के माइनस के, तो डेल्टा एम बराबर हमारा कितना निकल के आ जाएगा 30 डिग्री निकल के आ जाएगा हमारा उत्तर। तो इस तरह से हमने दूसरा सवाल किया। अगले सवाल की ओर चलते तो प्रिज्म से रिलेटेड आखिरी सवाल की ओर चलते हैं, क्योंकि प्रिज्म से रिलेटेड 2-3 ही सवाल हैं, वो हमने 2 कर लिए, एक ये हैगा, 3 सवाल है प्रिज्म से रिलेटेड। तो प्रिज्म से रिलेटेड आखिरी सवाल की ओर चलते हैं, आसान सवाल है। 1.5 अपवर्तनांक देखते ही n का मान n बराबर 1.5। कांच के प्रिज्म का कोण, प्रिज्म कोण ए को कहा जाता है, a बराबर 60 डिग्री। प्रिज्म के अल्पतम विचलन कोण डेल्टा एम को कहा जाता है, डेल्टा एम हमें ज्ञात करना है। सूत्र लगा देंगे बिल्कुल सीधा सीधा, n बराबर साइन a प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 और पूरे के अपॉन साइन a/2। अब जगह पर मान रख दिया जाएगा, सिर्फ n की जगह पर 1.5 बराबर साइन a की जगह पर 60 प्लस डेल्टा m ऐसे ही रहने देंगे बटा 2 और पूरे के बटा साइन a/2, a का मीन से 60/2 ऐसे ही है, 2 से काट देंगे 30 दूनी 60। अब इसके नीचे एक मान के वही सेम टू सेम प्रोसेस क्रॉस मल्टीप्लाई, ये पूरा एक पोर्शन है साइन 60 प्लस डेल्टा एम अपॉन 2, इसकी 1 से होगी तो ये सेम लिख दिया जाएगा, साइन 60 प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 बराबर 1.5 साइन 30, क्योंकि ये साइन 30 इस साइड में आ गया। अब इस साइड कर लेते हैं सवाल को, साइन 60 प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 बराबर 1.5 और इंटू साइन 30 की जगह पर 1/2 लिख दिया जाएगा, क्योंकि साइन 30 का मान 1/2 होता है। पॉइंट हटा लेंगे, ये 0 बढ़ा लेंगे, या 5 से काट देंगे, 5 3 15, 5 चौक 20, 3 एकम 3, 3 भाग के निशान के अंदर 4 बाहर, क्योंकि 3 को 4 से भाग करी जाएगी। इस तरह से 3 भाग के निशान के अंदर 4 बाहर,
पहाड़ा पढ़े नहीं जा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा लिया, 4 सत्ते 28, बच्चे कितने 2, फिर 0 बढ़ा लिया, फिर 4 पंजे 20, यानी कितना आ गया 0.75। साइन 60 प्लस डेल्टा m अपॉन 2 बराबर कितना है 0.75 या 0.75, वो बात एक ही होती है। अब 0.75 हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना साइन 49, तो 0.75 की जगह पर हम ये लिख देंगे साइन 49। तो ये वाला तो ऐसे ही उतार देंगे, इस साइड वाला साइन 60 प्लस डेल्टा m अपॉन 2 बराबर ये कितना है साइन 49। साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा 60 प्लस डेल्टा m अपॉन 2 बराबर 49। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई 2 की इधर गुणा कर दी जाएगी, यानी 60 प्लस डेल्टा m बराबर 49 दूनी 98, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी 49 दूनी 98। डेल्टा m को इधर ही रोक लिया जाएगा, 98 उधर जाकर 60 हो जाएंगे माइनस के, तो डेल्टा m बराबर कितना बचेगा 38 डिग्री बचेगा। यानी इस तरह हमने प्रिज्म के 3 सवाल किए, तीनों अच्छे सवाल थे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगली वीडियो में जो मानव नेत्र दृष्टि दोष वाले सवाल होंगे उनके साथ अगली वीडियो में हमारी मुलाकात होगी। बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में।